आप सभी का अमोघ शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 एनसीईआरटी पेज नंबर 53 पे। पेज नंबर 53 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके पहले वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे डिस्कस हो चुके हैं, वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर द सिंबल HDNT tabulate subatomic 3 subatomic particles found in each of them। इनमें जो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया और न्यूट्रॉन्स हो गया। तो इन तीनों को टैबुलेट करना है HDT इसमें। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए H क्या होता है, D क्या होता है और T क्या होता है। उसके बाद हम लोग किस में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, ये सब टैबुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। HDT आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है HDT। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स वो होता है, वो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है पर एटॉमिक मास, दैट इज़ मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा मतलब कि एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, पर मास नंबर डिफरेंट होगा। HDT आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम एटॉमिक नंबर 1 बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। H का होता है 1 मास नंबर, D का होता है 2 और T का होता है 3। द सिंबल H स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। जो H है तो वो H मतलब हाइड्रोजन, सिंपल H मतलब हाइड्रोजन होता है, जिसका मास नंबर 1 रहता है और एटॉमिक नंबर भी इसका 1 रहता है। सिंबल D स्टैंड फॉर ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम D, और ये थोड़ा हैवी होता है हाइड्रोजन से, इसका मास नंबर होता है 2, एटॉमिक नंबर होता है 1। एंड सिंबल T स्टैंड्स फॉर ट्रीटियम, ट्रीटियम का मास नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर सबका सेम ही रहेगा 1, पर मास नंबर में डिफरेंस है 1, 2, 3। एक से ज़्यादा हैवी है दूसरे, जैसे ट्रीटियम है वो सबसे ज़्यादा हैवी है, विच इज़ वेरी हैवी हाइड्रोजन ऑफ मास नंबर 3। The 3 subatomic particles, electron, protons and neutrons in the 3 isotope of hydrogen are given below। ये देखिए इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो सिंबल सबका है HDT, ये तो गिवन ही था। क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मास नंबर पहले का 1, दूसरे का 2, D का 2 और T का 3। अच्छा, तो पहले हाइड्रोजन की बात अगर करें हम लोग, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे, प्रोटॉन्स 1 होंगे। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे, प्रोटॉन्स भी 1 होंगे, न्यूट्रॉन्स भी 1 होंगे। फिर ट्रीटियम में मास नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन्स 2। ये हो जाएगा। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो फाउंड होते हैं HDT में, वो सब हम लोग यहाँ पे टैबुलेट कर चुके हैं, टेबल के फॉर्म में भी है और इसका डिस्क्राइब भी हम लोग अच्छी तरह से कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो देखते हैं हम लोग आइसोटॉप्स और आइसोबार्स किसको किसको कहते हैं। तो आइसोटॉप्स का मतलब तो अभी हम लोग देख लिए, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोबार्स उसको कहते हैं जिसका कि मास तो सेम रहता है, कोई भी दो एलिमेंट जिसका मास सेम रहेगा पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे आइसोबार्स। तो पहले आइसोटॉप्स के बारे में देखते हैं। ए पेयर ऑफ आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स कोई भी दो आइसोटॉप्स लेने को कहा गया है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने को कहा गया है। तो दो कौन कौन सा लिए हम लोग आइसोटॉप्स, क्लोरीन, क्लोरीन, दोनों क्लोरीन लिए हैं। एक क्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 रहेगा क्योंकि आइसोटॉप्स है, पर मास नंबर डिफरेंट रहेगा। एक क्लोरीन का मास नंबर है 35 और एक का मास नंबर है 37। तो दो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर है 35, मास नंबर है 35 और एक का मास नंबर है 37, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या होगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ बोथ द आइसोटॉप्स इज सेम 17। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोथ दिस आइसोटॉप्स इन KL M सेल, K सेल में, L सेल में और M सेल में क्या क्या होगा, 17 है। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले में तो 2 आ जाएगा, दूसरे में पहला 2 ही ऑक्यूपाई कर सकता है, दूसरा 8 ऑक्यूपाई कर सकता है, 8 आ गया, 8 + 2 10 हो गया, और बचा कितना है यहाँ पे 7, 17 है तो 7, लास्ट वाले में 7 आ जाएगा, 2, 8, 7 रिस्पेक्टिवली इन KL एंड M सेल्स। ये हो गया आइसोटॉप्स क्लोरीन का। अब आइसोबार्स, कोई भी दो
आइसोबार्स को कंपेयर करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो हम लोग क्या क्या लिए हैं, आर्गन लिए हैं और कैल्शियम लिए हैं। दोनों का एटॉमिक नंबर हो गया, एक का आर्गन का 18 और कैल्शियम का 20, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, पर मास नंबर दोनों का 40 एटॉमिक वेट एटॉमिक मास दोनों का 40 ही है, आर्गन का भी और कैल्शियम का भी। द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLM में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा और इसमें भी 8 हो जाएगा। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन KL एंड M सेल विल बी 288। बिल्कुल सिंपल। अब द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 40 विच इज सेम एज आर्गन, बट इट्स एटॉमिक नंबर इज 20, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या क्या होगा। अच्छा 20 है तो 20 है तो पहला में तो K सेल में 2 आ जाएगा, L सेल में मैक्सिमम 8 आ सकता है, 8 आ जाएगा, M सेल में भी मैक्सिमम 8 आ सकता है, टोटल मिला के हुआ 18, पर इसका तो 20 है तो बच गया है 2 और बचा हुआ है, तो 2 कहाँ जाएगा, तो दूसरे लास्ट वाले N सेल में चले जाएगा, इसमें 2 चले जाएगा। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4 सेल आएंगे, K भी आएगा, L भी आएगा, M भी आएगा और N भी आएगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या होगा, 2882 रेस्पेक्टिवली। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग का टेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर का चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो भी डिटेल में NCERT के। थैंक यू वेरी मच।